कोनिचिवा मिनासान। सो हेलो गाइस, मेरा नाम सागर है। आज हम लोग मिन्ना नो निहोंगो बुक के चैप्टर 3 की वोकैबुलरीज को पढ़ेंगे। एंड मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को चैप्टर 2 के वोकैबुलरीज और ग्रामेटिकल पैटर्न्स भी बता दिए हैं। सो जिन पर्सन ने भी अटेंड नहीं किए हैं अभी तक की लास्ट चैप्टर की वीडियोस को, तो पहले वो लास्ट चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लें, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जंप करें, तभी उनको अच्छे से समझ में आ पाएंगी चीज़ें। ओके, बाकी चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट वोकैबुलरी है वो क्या है? कोको। ओके, सेम जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोरे, कोनो, राइट। इसका मीन्स क्या होता है? दिस। ठीक है, यहाँ पर, इधर पर। ओके, यहाँ पर बेसिकली यूज किस लिए करते थे? वो जो स्पीकर होता था वो किसी चीज को मार्क कर रहा होता था, राइट। तो हम लोग कोरे या कोनो का यूज करते थे। सेम एज कोको होता है। कोको का मीन्स क्या होता है? ये इंडिकेट करता है प्लेसेस को, जगहों को। ओके, किसी जगह को मार्क करने के लिए कोको का यूज करा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोको। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रही है? कोको, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, वाताशी वो कोको देस। ठीक है, वाताशी वो कोको नीमास। ठीक है, मैं इधर पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। ओके, किससे बोल रही हैं? जो लिसनर है उससे बोल रही है। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? कोकोवा क्योशित्सु देस, यहाँ पर क्लासरूम है। ठीक है, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ये क्लासरूम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोको। सोके मीन्स वो प्लेस या वो जगह जहाँ पर जो लिसनर है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, एंड मैं अगर उसको मार्क करता हूँ कि भाई आप वहाँ पर खड़े हैं, या फिर उस जगह को वहाँ पर कुछ है, आप कुछ रखा हुआ है, अगर मैं प्लेस मार्क कर रहा हूँ किसकी? लिसनर की, देन इन दैट केस मैं क्या यूज करूंगा? सोको। ओके, सोको का एक एग्जांपल में देखते हैं। तो सारू हुआ सोको देस। सारू मीन्स बंदर। ओके, सारू कहाँ पर है? सोको है, मतलब आपकी तरफ है। ठीक है, द मंकी इज देयर, आपकी तरफ बंदर है या उस तरफ बंदर है। ओके, सोको देस। नेक्स्ट क्या है? असोको। सेम एस अरे था। ठीक है, अनु था, मतलब दैट प्लेस ओवर देयर या दैट थिंग ओवर देयर। ठीक है, दैट ओवर देयर सेम एज असोको है, मतलब जगह को इंडिकेट कर रहे हो आप यहाँ पर भी। ठीक है, किस तरफ? उस तरफ। ठीक है, जो हमारे स्पीकर और लिसनर हम दोनों से ही दूर है, उस जगह को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? असोको। ओके, एग्जाम्पल क्या है? ताते मोनोवा असोको दिस। ठीक है, ताते मोनोवा असोको दिस। ओके, जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर है? वहां पर है। ओके, ताते मोनोवा असोको दिस। नेक्स्ट क्या है? दोको। दोको मीन्स कहाँ पर? वेयर। ओके, किधर पर? मुझे नहीं पता किधर पर। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किधर पर। ओके, तब आप क्या यूज करेंगे? दोको। ओके, फॉर एग्जाम्पल चियोशित्सु वा दोको दिसका। चियोशित्सु मीन्स क्लासरूम। क्लासरूम कहाँ पर है? ठीक है, या क्लासरूम किस तरफ है? ओके, नेक्स्ट आता है कोचिरा। कोचिरा बेसिकली यूज करते हैं डायरेक्शंस को मार्क करने के लिए। ओके, और ये पोलाइट फॉर्म भी होता है कोको का। ओके, कोको का पोलाइट वर्जन है। ठीक है, थोड़ा सा आप पोलाइटली अगर आप किसी चीज को पूछना चाह रहे हो, कोको की जगह का पूछना चाह रहे हो, तो आप कोचिरा का यूज करते हैं। एंड बेसिकली डायरेक्शन भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि कोई चीज कहाँ पर है, तो आपने कहा इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ मतलब कोकोचिरा। ठीक है, मतलब इस तरफ है। ठीक है, सोचिरा मतलब उस तरफ है। आचिरा मतलब उधर तरफ है। ठीक है, उस तरफ अगर आप जाएंगे, उस डायरेक्शन पे जाएंगे, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कोचिरा, सोचिरा, आचिरा जो है डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है, और पोलाइटर फॉर्म किसके लिए भी है? कोको के लिए। ओके, कोके का ये पोलाइटर फॉर्म है। एग्जाम्पल क्या है इसका? कोचिरावा चिमुशोदस। ये जो है, या इस तरफ आपका ऑफिस है। ओके, इस तरफ ऑफिस है। ठीक है, कोचिरावा चिमुशोदस। नेक्स्ट क्या है? सोचिरा। सोचिरा मीन्स दैट वे। ठीक है, उस तरफ। ओके, ये सेम एज सोको का पोलाइट वर्जन है। ठीक है, सोको का पोलाइट फॉर्म है ये। ठीक है, अब जैसे ये मार्क कर रही है क्या कि उस तरफ। ठीक है, समथिंग समथिंग है। ओके, उस तरफ जिमुशो है, उस तरफ चोशित्सु है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? वाताशिवा इमा सोचिरानी मुकाते इमस। ठीक है, वाताशिवा इमा सोचिरानी मुकाते इमस, मैं उस तरफ जा रही हूँ। ओके, ये आगे के सेंटेंसेस हैं जिसमें कि वर्ब्स यूज करी है मैंने, थोड़ी सी ते फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो होती है मैंने वो यूज करा है। सिंपल सेंटेंसेस हैं, बट ये आप आगे सीखेंगे। ओके, चैप्टर 14 पे आप इसको सीखेंगे कि कैसे बनती हैं ये सब चीजें। बट अभी आपको ये एटलीस्ट लिसनिंग करनी आनी चाहिए, सुनना आना चाहिए कि सुनने में कैसी होती है सेंटेंसेस, किस तरह से उनको समझा जाता है। तो आप इनको सुनिए। ओके, ध्यान मत दीजिए कि क्या लिखा है, कैसे बना, किस तरह से बोला है, ये मत ध्यान दीजिए, बस सिर्फ सुनिए कि कैसे सुनाएं, कैसे देते हैं। ओके, ताकि एक लिसनिंग पे रहनी चाहिए, एक हैबिट रहनी चाहिए कि पता रहे आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, तो वाताशिवा इमा सोचिरानी मुकाते इमस, मैं उस तरफ जा रही हूँ। ठीक है, वाताशिवा मैं अभी, इमा मीन्स अभी, सोचिरानी मतलब उस तरफ, मुकाते इमस मतलब जा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है? अचिरा। अचिरा मीन्स दैट वे, ओवर देयर, उस तरफ। ठीक है, जो लिसनर और स्पीकर दोनों से ही दूर है, और उस डायरेक्शन को अगर आप मार्क कर रहे हैं तो क्या करते हैं? दैट वे का या सोचिरा का यूज करते हैं। ओके, तो तनाका सान वा अचिरा दस। ओके, तनाका सान किधर पे है? उधर पर। ओके, तनाका सान वा अचिरा दस।
ओके। नेक्स्ट क्या है, दोशिरा, दोशिरा मतलब किस तरफ, ठीक है, किस डायरेक्शन में, विच वे, ओके। सो क्या यूज करते हैं, सब क्वेश्चन देखते हैं। तनाका सान वा दोशिरा देस का, तनाका सान किस तरफ है, ओके। अब मुझे किसी भी चीज को पूछना है, मुझे सपोज पूछना है कि ऑफिस किस तरफ है, ठीक है, तो जिम शो वा दोशिरा देस का पोलाइट वर्जन है ये पूछने का, किस तरफ है। मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ जिम शो वा दोको देस का, ये भी मैं पूछ सकता हूँ, दोनों ही करेक्ट है, बट दोशिरा क्या है, थोड़ा सा पोलाइट है, ओके। सेम कोचिरा सोचिरा आचिरा भी थोड़े से पोलाइट वे है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी आपको होगी। कोरे, कोनो, कोको, कोशिरा, ये कौन यूज करता है, जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है, ठीक है, वो इन सब वर्ड्स का यूज करता है, कोनो, को, कोचिरा और कोरे, ठीक है। अब जो लिसनर होता है वो क्या यूज करता है, सोरे, सोनो, सोको, सोचिरा, ठीक है। जो लिसनर, जो सुन रहा होता है, ठीक है, वो ये वर्ड्स को यूज करता है, ठीक है। या फिर जो स्पीकर है, जब उसको कोई बात करनी है लिसनर से, तो लिसनर को इंडिकेट जब वो करेगा तब इन वर्ड्स का वो यूज करेगा, ओके। अब स्पीकर और लिसनर इन दोनों से ही अगर कोई चीज दूर होती है, ठीक है, तो स्पीकर जो होता है वो क्या यूज करता है, अरे, अनो, असुको या अचीरा, ओके, वो इन वर्ड्स का यूज करता है, ठीक है। अगर स्पीकर है, स्पीकर को नहीं पता कि किधर पे है, किस तरफ है या क्या है, ठीक है, वो क्वेश्चन फॉर्म पूछना चाहता है किसी भी चीज की, तो वो क्या यूज करेगा, दोरे, दोनों, दोको या तोचीरा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं क्योशित्सु। क्योशित्सु मीन्स क्लासरूम, ओके। क्योशित्सु वा कोको देस, ठीक है। आप इस तरह से भी सेंटेंस को लिख सकते हो, कोको वा क्योशित्सु देस, मतलब इस तरफ क्लासरूम है, ठीक है, या क्लासरूम इधर पर है, या फिर ये क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम यहाँ है या फिर यह क्लासरूम है, दोनों ही करेक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर क्योशित्सु वा कोचिरा देस, क्लासरूम इस तरफ है, आप ये भी इसको सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शुकुदो। शुकुदो मीन्स कैंटीन या डाइनिंग हॉल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, शुकुदो दे सुशी ओ ताबेते इमास, ठीक है। शुकुदो दे मतलब कि डाइनिंग हॉल या कैंटीन में, सुशी मीन्स, सुशी जापानीज डिश होती है, राइट, सबने देखी होगी कहीं ना कहीं तो, ठीक है, एनिमे या मूवीज में देखी होगी। तो सुशी मीन्स होती है एक डिश, ठीक है। ओ ताबेते इमास मतलब कि खा रहा हूँ, ओके, मैं कैंटीन में सुशी खा रहा हूँ, ओके। शुकुदो दे सुशी ओ ताबेते इमास, कैंटीन में सुशी खा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट आता है चिमुशो। चिमुशो मीन्स ऑफिस, चिमुशो वा दोको देस का, चिमुशो कहाँ पर है, ऑफिस किस तरफ है। नेक्स्ट है खाएगी शित्सु। खाएगी शित्सु मीन्स कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम, ठीक है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं बिजनेस वगैरह की, तो उनको क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम, ओके। छोटी सी भी मीटिंग के जो रूम्स होते हैं प्रॉपरली, उनको भी खाएगी शित्सु बोल सकते हैं, ओके, उनको भी खाएगी शित्सु बोला जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, खाइशा नो खाएगी शित्सु दे खाएगी ओ शितेइमास, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, सिर्फ आप सुनने की एक हैबिट डालिए, ओके। खाइशा नो खाएगी शित्सु दे मतलब कंपनी के या कंपनी की जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पर, ठीक है, डे मीन्स वहां पर, खाएगी ओ, खाएगी मीन्स मीटिंग, ठीक है। सिर्फ खाएगी अगर बोलेंगे तो मीटिंग होता है, खाएगी शित्सु मीन्स होता है मीटिंग रूम, ओके। खाएगी ओ शितेइमास हो रही है या फिर मैं कर रहा हूँ, ओके। खाइशा नो खाएगी शित्सु दे मतलब कंपनी के मीटिंग रूम में खाएगी ओ, खाएगी मीन्स मीटिंग ओ, शितेइमास हो रही है, ओके। नेक्स्ट उकेत्सुके। उकेत्सुके मीन्स रिसेप्शन डेस्क। रिसेप्शन जैसे कि होटल्स वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ पर रिसेप्शन एक डेस्क होती है, ठीक है, जहाँ से कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी करनी होती है वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो सेम एज जापानीज में जो रिसेप्शन डेस्क है उसको कहते हैं उकेत्सुके, ओके। एग्जाम्पल क्या है, उकेत्सुके दे कीते को दसाए, ओके। उकेत्सुके दे कीते को दसाए दैट मीन्स प्लीज उकेत्सुके मतलब कि रिसेप्शन डेस्क में आप जाकर के पूछ लीजिए क्वेश्चन, जो भी आपको है कुछ भी पूछना अगर आपको, तो वहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो, आप पता कर सकते हो, ओके। उकेत्सुके दे कीते को दसाए। नेक्स्ट क्या है, तनाका सान वा रोबी नी इमास, ओके, तनाका सान वा रोबी नी इमास। नेक्स्ट क्या है, रोबी, ठीक है, रोबी मीन्स लॉबी, ओके, रोबी मीन्स लॉबी। नेक्स्ट क्या है, तनाका सान वा रोबी नी इमास, ओके, यहाँ पर वा पार्टिकल आएगा, ओके, तनाका सान वा रोबी नी इमास। नेक्स्ट हेया। हेया मीन्स रूम, ठीक है, कोनो हेया वा वाताशी नो देस, ठीक है, ये रूम मेरा है, ओके। नेक्स्ट क्या है, टोयरे और ओतेराई। टोयरे मीन्स टॉयलेट, ठीक है, ओतेराई मीन्स रेस्टरूम, ओके। ओतेराई को वैसे टॉयलेट भी बोला जाता है, टॉयलेट के पास जो रेस्टरूम्स होते हैं या बाथरूम्स होते हैं, ठीक है, उनको ओतेराई बोला जाता है, बट मोस्ट कॉमन क्या है, टोयरे, टॉयलेट ही बहुत ज्यादा कॉमन है, ओके। टोयरे वा दूसरा दिस का, टॉयलेट कहाँ पर है, किस तरफ है, ओके। नेक्स्ट क्या है, खाईदान। खाईदान मीन्स स्टेयरकेस या सीढ़ियाँ, हिंदी में कहते हैं ना सीढ़ियाँ, ठीक है, उसको कहते हैं खाईदान।
काइदान वा दोको देस का, ठीक है, सीढ़ियां कहाँ है या स्टेयरकेस कहाँ पर है, काइदान वा दोको देस का। नेक्स्ट क्या है, एरिबेता, एरिबेता मीन्स लिफ्ट, ठीक है, एलिवेटर, ओके, एरिबेता वा कोको देस, इधर पर एलिवेटर है या फिर यहाँ एलिवेटर है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर इस तरफ एलिवेटर है, ठीक है, इस जगह पर एलिवेटर है, ओके। नेक्स्ट क्या है, जिदो हमबाई की, जिदो हमबाई की मीन्स वेंडिंग मशीन। आप सभी को पता होगा जापान में बहुत सारे वेंडिंग मशीन है, राइट, 3000 से बहुत ज्यादा तरीके की वेंडिंग मशीन है वहाँ पर, एंड उसमें अलग अलग चीज़ों की जो वैराइटीज हैं वो मौजूद रहती हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ आप उसमें से निकाल सकते हो, बहुत अलग अलग चीज़ों की वहाँ पर आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, चिदो हमबाई की नीवा इरो इरो नो मोनो गा हाइते इमासु, ठीक है, जिदो हामबाई की नीवा मतलब कि वेंडिंग मशीन में इरो इरो नो मोनो मतलब कि अलग अलग तरह की चीजें, मोनो मीन्स होता है चीजें, इरो इरो मतलब होता है अलग अलग तरह की, ठीक है, इरो इरो नो मतलब अलग अलग तरह की चीजें, ठीक है, गा हाइते इमासु, ठीक है, मौजूद रहती हैं, उनसे अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं या होती हैं उसके अंदर, ओके। सिर्फ सुनना है अभी आपको इसको, कोई भी फोकस नहीं करना कि कैसे बना कहाँ से बना, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अभी आपको इसको लिसन करना, सिर्फ सुनना, ओके, सुन के प्रैक्टिस पे रखना। नेक्स्ट क्या है, दनवा, दनवा मीन्स टेलीफोन, ओके, दनवा, कोनो दनवा वा वताशी नो देसु, ये टेलीफोन मेरा है, ओके। अब थोड़ी सी अपडेट दूं, बहुत पहले जो फोन्स होते थे वायर वाले, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इसको कहते थे टेलीफोन, ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी लोग थे उसको क्या कहते थे, दनवा, ओके, दनवा। बट जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड आया, ठीक है, वैसे क्या हुआ, कीपैड वाले फोन आने लग गए, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, टच और कीपैड कंबाइन आने लग गए थे, तो उन जो फोन्स थे उनको क्या कहते हैं, केई ताई, बहुत से लोगों ने सुना होगा, फोन्स को केई ताई भी बोलते हैं, राइट। तो केई ताई किनको कहते हैं, जो टच वाले जो फोन्स होते थे, जो कीपैड वाले बटन वाले फोन्स होते थे, उनको कहते थे केई ताई। बट प्रेजेंट टाइम पे जो फोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, राइट, जिसमें व्हाट्सएप यूट्यूब सब चलता है, स्मार्टफोन्स और टच वाले प्रॉपर होते हैं वो, उनको कहते हैं सुमाहो, ओके, सुमाहो। तो ये तीनों मैंने बता दिए, जनरेशन से जैसे चेंज हुए हैं, तो इनको कहते हैं देनवा, में से बहुत पुराने फोन टेलीफोन्स जो होते थे। उसके बाद जो टच कीपैड वाले जो फोन आए थे, ठीक है, उनको कहते थे आपका केईताई। एंड नेक्स्ट जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चलते हैं वो क्या है, सुमाहो, ओके, सुमाहो मीन्स स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट आते हैं कुनी, कुनी मीन्स होता है कंट्री, ओके, कुनी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ओ कुनी, ओ जो बेसिकली वर्ड है, ठीक है, एक पार्टिकल है ये, इसको कब यूज करा जाता है, जब भी किसी चीज को पोलाइट बोल ये से बोलना चाहते हो आप, ठीक है, पोलाइटर फॉर्म से बोलना चाहते हो अगर आप, तो उसके पहले आप ओ लगा देते हो, जैसे कि मुझे कहना है ओ सुशी, मतलब कि सुशी को मैं खा रहा हूँ, ठीक है, ओ सुशी ओ ताबेते इमास, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिखा था, क्या लिखा था, शुकुदो दे सुशी ओ ताबेते इमास, राइट। बट अगर मुझे इसी को और पोलाइट बोलना और थोड़ा सा पोलाइट वे से बोलना है, तो मैं क्या कहूंगा, शुकुदो दे ओ सुशी ओ ताबेते इमास, ठीक है, ओ लगा दूंगा पार्ट कर, ओके। यहाँ पर मैंने क्या लिखा एग्जाम्पल, ओकुनिवा दोशिरा देश का। अब ये एक पूरा पैटर्न है, ठीक है, इसका मीन्स ये नहीं है कि आपकी कंट्री किस तरफ है या किधर पर है, इसका मीन्स क्या है, आप कहाँ से आए हो, ठीक है, या फिर आप कहाँ रहते हो, आपकी होम कंट्री क्या है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओकुनिवा तोचिरा देश का, ये पैटर्न है प्रॉपर, ओके। सेम एज अगर मुझे पूछना आपके स्कूल का नेम क्या है, या फिर आपका स्कूल आपका कौन सा है, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा अनातनो गाक्को नो नमाए वा नान देस का, मैं इसके लिए जो प्रॉपर ग्रामेटिकल पैटर्न है ना, उस टाइम पे मैं क्या कहूंगा, अनातनो गाक्को वा दो को देस का, ठीक है, दो शिरा देस का, ठीक है, मैं ये कहूंगा। डैट मीन्स मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या, कि आपका स्कूल का नाम क्या, आप कौन से स्कूल से पढ़ने वाले हो, आप किस स्कूल से अपने एजुकेशन अपनी करी है या कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, खाइशा, खाइशा मीन्स कंपनी, कंपनी कहते हैं खाइशा, ठीक है, खाई शाइन पढ़ा था हम लोग ने, खाई शाइन मीन्स होता है कंपनी एम्प्लॉय, ओके, शाइन मीन्स एम्प्लॉय, ओके। गुगुरु खाइशा नो शाइन दिस, ठीक है, गुगर कंपनी का शाइन हूँ, ओके, गुगुरु खाइशा नो शाइन दिस मतलब गूगल कंपनी का शाइन मीन्स एम्प्लॉय, ओके। नेक्स्ट क्या है, उची, उची मीन्स हाउस या होम, ओके। सोनो उची वा वाताशी नो दिस, वो जो घर है वो मेरा है, सोनो उची वा वाताशी नो दिस, ओके। नेक्स्ट क्या है, कुत्सु, कुत्सु मीन्स होता है क्या, जूते, ठीक है, यहाँ शूज रखे हुए, कुत्सु मीन्स शूज, ओके, जूते। कोरेवा कुत्सु दिस, यह जूते हैं, ठीक है, कोरेवा कुत्सु दिस। नेकुताई, नेकुताई मीन्स नेकटाई, जो शर्ट्स के ऊपर पहनते हैं, जो टाई वगैरह पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं, नेकुताई, ओके। कोनो नेकुताई वा तकाई दिस, तकाई मीन्स एक्सपेंसिव, ओके, एक्सपेंसिव, कोनो नेकुताई वा तकाई दिस,
ओके, ये नेकटाई जो है जो मैंने पहनी हुई है ये महंगी है, एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट आती है वाइन, सोनो वाइन वा ओइशी देस। ओके, सोनो वाइन वा ओइशी देस, मतलब ये जो वो जो वाइन है ना वो बहुत टेस्टी है। ओके, वो वाइन टेस्टी है। ओके, सोनो वाइन वा ओइशी देस। नेक्स्ट वोकैबुलरी है उरीबा, उरीबा मीन्स डिपार्टमेंट काउंटर। ओके, जैसे जो भी हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं या फिर कोई स्टेशन पे जाते हैं, एक ही पे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, काउंटर्स होते हैं अलग अलग, राइट, टिकट काउंटर्स होते हैं, शॉपिंग काउंटर्स होते हैं। तो जो काउंटर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उरीबा। ओके, उरीबा। अब जैसे मुझे कहना है टिकट काउंटर, ठीक है, टिकट काउंटर क्या कहता है, किप्पू उरीबा। ओके, किप्पू उरीबा मीन्स टिकट काउंटर। ओके, अब मुझे पूछना है कि काउंटर कहाँ पर है, ठीक है, किसी पर्सन से मैं पूछ रहा हूँ काउंटर कहाँ पर, तो मैं क्या कहूंगा, उरीबा वा दोचिरा देस का। ठीक है, दोचिरा पोलाइटर वे है, तो उरीबा वा दोचिरा देस का। ओके, नेक्स्ट में आते हैं चिका, चिका मीन्स क्या होता है, बेसमेंट। ओके, चिका मीन्स बेसमेंट। देनवा वा चिकानी अरिमस, देनवा मीन्स टेलीफोन जो है वो चिका मतलब बेसमेंट में है, अरिमस मीन्स है। ठीक है, देनवा वा चिकानी अरिमस। नेक्स्ट आता है काई और गाई, काई और गाई बेसिकली यूज करते हैं फ्लोर्स को बताने के लिए। ओके, जैसे इंग्लिश में होता है ना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, राइट, हिंदी में भी होता है पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, सेम जापानीज में भी होता है, उसमें काई यूज करते हैं। ओके, ये बेसिकली काउंटर है काई। ओके, काई और गाई जो है काउंटर्स हैं, जो काउंटिंग्स हम लोग ने सीखी है उसी के जस्ट बाद में काउंटर्स लगते हैं। ओके, और जापानीज में बहुत सारे काउंटर्स हैं, हर अलग अलग चीजों को काउंट करने के लिए अलग अलग काउंटर्स होते हैं, जैसे कपड़ों को काउंट करने का अलग काउंटर है, बड़ी बड़ी मशीन को काउंट करने का अलग काउंटर है, छोटी छोटी चीजों को काउंट करने का अलग काउंटर है, गिलास को काउंट करने का अलग काउंटर है। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग काउंटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि काउंटिंग्स के बाद लगाए जाते हैं। सो यहाँ पर फ्लोर्स को काउंट करने के लिए जो काउंटर यूज करा गया है वो क्या है, काई और काई। ओके, तनाका सान वा रोक्काई नी इमास, ठीक है, ये एग्जांपल है, तनाका सान वा रोक्काई नी इमास। तो तनाका सान है वो कहाँ पर है, 6th फ्लोर पे है। ठीक है, तनाका सान वा रोक्काई नी इमास। ओके, अब सेम मतलब मुझे पूछना है कि नान गई मतलब किस फ्लोर पे, कौन सा फ्लोर पे, मुझे नहीं पता भाई तनाका सान किस फ्लोर पे है या फिर यामादा सान किस फ्लोर पे है। तो मैंने उस समय क्या पूछा, तनाका सान वा नान गई नीमस का, तनाका सान किस फ्लोर पे है। ठीक है, मुझे बता दीजिए प्लीज, मुझे नहीं पता तनाका सान किस फ्लोर पे है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं एन। ओके, एन मीन्स होता है येन, येन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना वाई एन, जापानीज करेंसी येन। ठीक है, सो जापान में जो लैंग्वेज है वहाँ पर वाई वर्ड तो होता नहीं, सिंगल, राइट, सिंगल वाई यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एन। ओके, सिर्फ एन बोला जाता है। ठीक है, निहोन नो सुकावा एन दिस। ठीक है, निहोन नो सुकावा एन दिस, निहोन की मतलब जापान की जो करेंसी है वो क्या है, एन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इकुरा, इकुरा मीन्स हाउ मच। सपोज आप किसी शॉप में गए, ठीक है, आपने पूछा, आपने कोई भी चीज देखी, ठीक है, फर्स्टली आपने कोई भी चीज देखी, जैसे शर्ट देखी आपने, ठीक है, आपने पूछा कि ये शर्ट कितने की है, ठीक है, तो कोनो शात्सु हुआ इकुरा दिस। ठीक है, ये शर्ट कितने की है, कोनो शात्सु हुआ, ठीक है, ये शर्ट कितने की है, इकुरा दिस का। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है ये। तो सेम एस बाकी चीजों के लिए आप पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कोनो कुरुमावा इकुरा दिस का। ओके, और भी चीजें होती हैं जैसे कि कोनो नेकुताइवा इकुरा दिस का। ओके, कोनो पिरोवा इकोदास इकुरा दिस का, कोनो देनवावा इकुरा दिस का। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज को आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हयाकू, हयाकू मीन्स 100। ओके, हयाकू मीन्स 100। ओके, अब 100 रुपीज को अगर मुझे कहना हो तो क्या कहता मैं, 100 एन। ठीक है, या फिर हयाकू एन। ओके, हयाकू एन मीन्स 100 रुपीज। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, कोनो तोके इवा हयाकू एन दिस। ठीक है, ये घड़ी 100 रुपए की है। ओके, कोनो तोके इवा हयाकू एन दिस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सेन, सेन मीन्स होता है 1000। ओके, अब ऐसा नहीं कि 1000 रुपीज के बारे में ही बात कर रहा हूँ, सेन मीन्स रुपीज नहीं होता, सेन मीन्स होता है 1000। ओके, अब सेन जो वर्ड है 1000 एक काउंटिंग है। ओके, काउंटिंग के आगे मैं क्या लगाता हूँ वो मैटर करता है। मैं 100 रुपए बोलना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, सेन एन। ओके, अगर मैं 100 कपड़े बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास 100 कपड़े हैं, तो मैं क्या कहूँगा, सेन चाकू ओ फुकुगा अरिमस। ठीक है, वाताशी वा सेन चाकू ओ फुकुगा अरिमस, मतलब मेरे पास 100 कपड़े हैं। ओके, चाकू मीन्स होता है कपड़े के लिए। ठीक है, अगर मुझे कहना 100 या 1000 फ्लोर है, सॉरी 100 नहीं 1000। ओके, 1000 फ्लोर है अगर, ओके, तो 1000 फ्लोर के मैं क्या कहूंगा, सेनकाई। ओके, सेनकाई मतलब 1000 फ्लोर, पॉसिबल नहीं है, बट एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि जो काउंटर्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ओके, अकाउंटिंग जो आप वर्ड बोल रहे हो वो इंडिकेट करता है कितने आप बात कर रहे हो, मतलब कितना है, हाउ मच। ठीक है, कितने के बारे में बात कर रहे हो आप, तो सेन मीन्स होता है 1000। ओके, सोनो कबान वा सेन एन दिस।
ठीक है, यह बैग 1000 रुपए का है, ओके, सोनू का बानवा, सेन एंड दिस, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं मान, ओके। मान मीन्स क्या होता है 10,000, ओके। आज एक इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है ये, जैसे कि हम लोग लास्ट में भी पढ़ रहे थे हयाकू, हयाकू मीन्स होता था 1000, राइट। मैंने कहा था कि ये घड़ी 100 रुपए की है, राइट। तो मैंने क्या कहा था उस टाइम पे, कोनो तो केइवा हयाकू एंड दिस, राइट, है ना। अब मुझे कहना तो ये घड़ी 1000 रुपए की, तो मैं क्या कहता कोनो तो केइवा सेन एंड दिस। बट अगर मुझे ये कहना है कि ये घड़ी 10,000 रुपए की है, तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि कोनो तो केइवा मान एंड दिस, ठीक है, ये गलत पैटर्न हो जाएगा, ओके। मैं इस टाइम पे क्या बोलूंगा, इची मान एंड दिस, ओके। 10,000 रुपए की है इची मान, ओके। इसमें इची नी शांशी काउंट होता चला जाता है, ठीक है। इची मान एंड दिस, नी मान एंड दिस, सान मान एंड दिस, ओके, ऐसे करके। सो एग्जांपल क्या है, यामादा सान नो क्यूर्यो वा इची मान एंड दिस, ठीक है। यामादा सान की जो सैलरी है वो कितनी है, 1000 जापानीज येन है, ओके। 1000 जापानीज येन है, लगभग इंडियन करेंसी में 6600 समथिंग समथिंग रुपीस का वो कुछ आएगा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं सुमिमासेन। सुमिमासेन मीन्स होता है एक्सक्यूज मी, ओके, या फिर सॉरी बोलने के लिए हम लोग सुमिमासेन का यूज करते हैं, ओके। सपोज मुझे एक एग्जांपल अगर इसका लेना है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुमिमासेन उरीबा वा तोको देसु का, सुमिमासेन उरीबा वा तोको देसु का, ठीक है। उरीबा कहाँ पर है, क्या काउंटर कहाँ पर है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं दोमो। दोमो मीन्स होता है थैंक यू, ओके, वेरी वेरी थैंक यू, ठीक है। थैंक यू को कहते हैं दोमो। और अगर दोमो आरिगातो गोजाइमास अगर हम ये पूरा बोलेंगे तो क्या होगा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हम इसमें से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट अभी जो एग्जांपल मैंने लिखा था उसमें मैंने क्या पूछा था कि उरीबा किस तरफ है, राइट। तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन बन सकती है छोटी सी, सुमिमासेन उरीबा वा दोको देसु का, ठीक है। सुमिमासेन उरीबा वा दोको देसु का, या फिर उरीबा वा दोचिरा देसु का, ठीक है। उसने क्या आंसर दिया सामने वाले ने, उरीबा वा सोचिरा देसु या उरीबा वा असोको देसु, ठीक है। उस तरफ उरीबा या उधर पर उरीबा है, ओके। तो मैं उस समय क्या कहूंगा, दो मोरिगा तो गुजाइमास, ठीक है। आपने मुझे बताया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, या फिर दो मोरिगा तो गुजाइमास, ओके। आपने मुझे जो बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ओके। अगर सेम अगर हम सिर्फ दोमो यूज करते हैं, तो दोमो कहाँ पर यूज करते हैं, सिर्फ फ्रेंड जोन, ओके। जो आपने फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, जो आपकी एज के हैं, आपसे छोटे हैं, उनके साथ दोमो यूज कर सकते हैं। बट जो अनजान है, जिनको आप नहीं जान, जो आपसे बड़े हैं, उनके साथ हमेशा अरिगातो गुजाइमस पूरा ही यूज करिए, ओके। गुजाइमस पोलाइट वे होता है बोलने का। सो अरिगातो इस नॉर्मल वे हो गया, राइट, जैसे अरिगातो, ठीक है। और गुजाइमस क्या होता है, उसको पोलाइट बना देता है, जैसे ओ पार्टिकल पोलाइट बनाता था, सेम अरिगातो गुजाइमस में जो गुजाइमस है वो पोलाइट बना देता है, ओके। नेक्स्ट पे जंप करते हैं, इराशाइमासे, ठीक है। इराशाइमासे, इराशाइमासे मींस होता है वेलकम, ओके। जब भी किसी हम लोग जापानीज रेस्टोरेंट या शॉप या कोई भी दुकान वगैरह में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वहां पर जो भी शॉपकीपर्स होते हैं क्या कहते हैं, इराशाइमासे, राइट। सुना होगा आप सभी ने एनिमे वगैरह में या ड्रामास में इराशाइमासे वर्ड यूज करते हो, ओके। मींस होता है वेलकम या आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट पे आते हैं ओ मिसेते कुदासाई, ओके। ओ मिसेते कुदासाई मींस प्लीज शो मी दैट, या जो भी आप पूछना चाह रहे हो। सपोज इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बनाता हूँ अगर, तो एक छोटी सी कन्वर्सेशन ये भी बन सकती है, ठीक है। सपोज आप दुकान में किसी में एंटर करें, तो सामने वाले पर्सन ने क्या कहा, इराशाइमासे, राइट। फिर आप दुकान में बहुत सारी चीजें देख रहे हो, सपोज आप शर्ट्स देख रहे हो, बहुत सारी अलग अलग शर्ट्स देख रहे हो, ठीक है। आपने कहा कि मुझे वो शर्ट दिखा दो, ठीक है। बाकी शर्ट्स देख रहे थे आप, वहां पर एक शर्ट टंगी हुई थी, आपने कहा वो जो शर्ट है ना वो मुझे एक बार दिखा दीजिए आप प्लीज, ठीक है। तो उस समय आप क्या कहेंगे, अनुशात्सुओ मिसेते कुदासाई, ठीक है, वो शर्ट मुझे दिखा दीजिए, ठीक है। अनुशात्सुओ मिसेते कुदासाई, ठीक है। इस तरह से आप ये को कह सकते हो। अब वो जरूरी नहीं शर्ट ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शर्ट हो सकता है, स्नैक्स हो सकते हैं, स्वीट्स हो सकती हैं, ठीक है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज को आप कहते हैं ना मुझे वो दिखा दीजिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डैश ओ मिसेते कुदासाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है जा। जा मीन्स होता है वेल इन दैट केस, मतलब कि सपोज किसी पर्सन ने आपको कोई चीज बताई, ठीक है। फिर आप सोचा अच्छा ओके सो ये हुआ है, ठीक है, या ओके समझ गया। तो इस समय जो सिचुएशन आते हैं ना, ये जो साउंड सुन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या यूज करते हैं, जा, ओके। जा के वकारी मास्टर ने ऐसे करके आप इसको साउंड्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओ कुदासाई। सपोज जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल अभी आपको दिया था, राइट, कि आप किसी दुकान में गए, आपने कहा मुझे वो दिखा दीजिए, ठीक है। उसने आपको बहुत सारी शर्ट्स दिखा दी, ठीक है। अब आपको कहना मुझे ये वाली शर्ट पैक कर दीजिए, मुझे ये वाली शर्ट दे दीजिए, ठीक है। उस समय आप क्या कहेंगे, कोनो शात्सुओ कुदासाई, ठीक है, ये शर्ट दे दीजिए कृपया करके, ओके।
अब अगर आपको ये नहीं बोलना कि ये शर्ट चाहिए, आपको क्या कहना है, सिर्फ ये दे दीजिए। आपने कोई मार्क नहीं करा, कोई इंडिकेट नहीं करा कि मुझे क्या चाहिए, आपने क्या कहा, मुझे ये दे दीजिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, कोरेओ कुदासाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो इमेज मैंने लगाई है, ये क्या है, ये वेटर है, ठीक है। ये खाना खाने आई कस्टमर है, ओके। ये मेन्यू में देख के क्या बता रहे हैं कि मुझे ये डिश चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, कोरेओ कुदासाई, ठीक है। ये क्या कहेंगे, कोरेओ कुदासाई, ओके। नेक्स्ट क्या है, इतारिया, इतारिया मीन्स इटाली, ओके। स्विसु, स्विसु मीन्स स्विट्जरलैंड। फ्रांसु, फ्रांसु मीन्स फ्रांस। जकारुता, जकारुता मीन्स जकार्ता सिटी है ये, ओके। बांकोकू, बांकोकू मीन्स बैंकॉक, बांकोकू। बेरोलिन, बेरोलिन मतलब बेरोलिन, ठीक है, बेरोलिन, ओके। सो आज की वीडियो फिर यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे वोकैबुलरीज को अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से इनको आप याद भी कर लेंगे, बिकॉज जब मैं इसके ग्रामेटिकल पैटर्न्स बताऊंगा तो ये सारे वोकैबुलरीज बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे, ओके। सो अच्छे से आप लोग लर्निंग्स करते रहिए, यानी हिरा गाना और काता गाना मैं हर वीडियो में कहता हूँ इसको परफेक्ट करते रहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।